मैंने इस तरीके से इसको स्टाइल किया है। ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है या विदाउट इसका अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, सो गाइस मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ और कहाँ से स्टार्ट करी हूँ तो लाइफ स्टाइल के चेंजिंग रूम से। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मैं ऐसे देख ही रही थी तो मेरे माइंड में आया चलो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और कुछ ड्रेस मुझे शॉपिंग करना था क्योंकि मुझे जाना है कहीं और आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर आप लोग बताइएगा। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा बट अभी विंटर आ रहा है तो इस ड्रेस को देख कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए मैं नहीं ली, वरना मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। और ये तो ओके इसका टॉप जो है ना, ये पैंट मुझे अच्छा लगा, जो ये है ना क्रॉप टॉप मुझे वो बहुत अच्छा लगा बट इस तरीके का क्रॉप टॉप ना मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको भी नहीं ली। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन ड्रेस मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। और गाइस पता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है बट इसमें ना मेरा टम्मी दिखता है, इसलिए मैं ना बार बार इसको ट्राई करके और नहीं ले पाती हूँ। आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर कौन कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा। सो गई शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ कॉफ़ी डेट पे। तो एक्चुअली हम निकले थे कॉफ़ी डेट पे ही बट मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था तो सोचे चलो काम निपटा लूँगी, उसके बाद जाएंगे हम कॉफ़ी पीने के लिए। तो मेरा जो शॉपिंग होता है ना गाइस बहुत मतलब किसी किसी लड़की का होता है ना, बहुत टाइम लगता है शॉपिंग करने में, मेरा नहीं होता है। मेरा ना एकदम मतलब बहुत कम टाइम में मैं शॉपिंग कर देती हूँ। मेरा जो मतलब मुझे ना कुछ पसंद जो आता है ना एक नज़र में, अगर एक नज़र में पसंद आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं नहीं देती हूँ, तो उस दिन मैं शॉपिंग ही नहीं करती हूँ। तो मेरा फिक्स जगह है, मैं वहाँ जाती हूँ और मैं जो चाहती रहती हूँ ना मुझे वहाँ मिल जाता है। तो बस गई और बहुत जल्दी हमारा शॉपिंग भी हो गया। और शॉपिंग करने के लिए जब मैं पहुँच गई ना तब सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आजकल वैसे भी आप लोगों को ना मैं बहुत कम ब्लॉग दे पा रही हूँ गाइस, कहीं बिजी हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा है और फिर कहीं जाना भी है, इस सब की भी तैयारी चल रही है साथ के साथ, इसलिए जो जैसे हो रहा है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि मुझे बहुत प्यार सपोर्ट कर मतलब दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। गाइस हो गया हमारा तो हम आए थे यहाँ कॉफ़ी डेट पे। वेदर तो ऐसा चेंज हुआ है ना कि मैं ये डाल दी, ठंड आ गई अब यहाँ। मेरे को ठंड लग रही है, इनको नहीं लग रही है। क्या हो गया था मेरे को ज़्यादा फील नहीं हो गया आजकल गाड़ी मेरे हाथ में रहती है, हैं? मैं निकालूं क्या? हाँ नहीं निकालो, यही है पर्ची क्या? सो गाइस आजकल ना ड्राइव में ही कर रही हूँ, मजा आ रहा है यार।
एक्चुअली आजकल मैं ट्राईपॉड लेके चल नहीं रही हूँ, इसीलिए एक हाथ से कहाँ चल दूं क्या मैं? एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं हस्बैंड पार्किंग का। आजकल ना क्या बोलते हैं, ये कॉफी डेट पे इनको मैं ला रही हूँ, वो मुझे नहीं ला रहे हैं। आजकल ड्राइविंग जो है ना वो मैं ही कर रही हूँ, मजा आता है गाइस। लाइट नहीं है ना, इसलिए दोनों ही लाइट ऑन कर दी मैं। आ गया। गाइस में आ गई है। डायरेक्ट आप लोगों से मैं अभी डिनर बनाते टाइम मिल रही हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई थी। और आज था गुरु पूर्णिमा, तो ये सब डिनर ना मतलब गुरु पूर्णिमा होता है ना या कुछ स्पेशल डे होता है ना, तो मेरा जो डिनर होता है वो भी स्पेशल होता है। तो बस आलू चना दाल की सब्जी बनाई थी, जैसे सभी बनाते हैं वैसे मैं भी बनाई। थोड़ा बहुत आगे पीछे सबका होता है, वैसे मेरा भी था। तो वैसे मसाला सारे सेम ही डाली हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी शेयर कर दी। वॉइस ओवर कुछ नहीं करी हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में थी। और ये गुरु पूर्णिमा का मेरा ब्लॉग है और एडिटिंग करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो चलो डाल देती हूँ आज। और यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर पूरी। तो पूरी जो सिंपल पूरी होता है ना, वो आलू चना दाल की सब्जी बनाती हूँ, उसके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा पनीर की फिलिंग डाल देती हूँ ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो आज का डिनर में मेरा बहुत ही यम्मी बना था। तो ये देखिए पूरी है, सेवइयाँ हैं और आलू चना की सब्जी है। और ये है हमारा गुरु पूर्णिमा का स्पेशल डिनर। तो कोई कोई खास दिन में ना हमारे घर में कुछ कुछ खास बनता है, और थोड़ा सा अचार में दे दी हूँ। तो चलिए मैं डिनर कर देती हूँ। और आज ना मतलब बहुत जल्दी में थी, और पूर्णिमा था, दिया ये सब लगाना था, वो सब कुछ मैं कुछ भी शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ। डायरेक्ट मैं अभी डिनर के टाइम में मिल रही हूँ। तो चलिए डिनर कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर में। सो गाइस मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। ये देखिए मेरा किचन कैसा फैला हुआ है। कहीं बाहर से आइए और कुछ और भी काम में लग जाइए तो और भी तहस नहस हो जाता है किचन। तो आई हूँ, गुरु पूर्णिमा था, दिया ये सब लगाई हूँ। जो स्पेशल डिनर था वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। डिनर कर दी हूँ, थोड़ा देर टीवी बैठ के देखी हूँ और आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। तो वीकली डीप क्लीनिंग जो है ना, वो सारा कुछ मैं कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरे किचन में ना एक्चुअली चिमनी है नहीं, और एग्जॉस्ट तो कितना काम करता है आप लोगों को पता ही है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऑयल ना बहुत जगह तो क्लीनिंग के बाद भी ना ऑयल रह जाता है, और किस तरीके से दाग धब्बा छोड़ता है वो तो पता ही है ना, बहुत मुश्किल होता है गाइस। इस किचन को ना मुझे बहुत मेंटेन करना पड़ता है, बट मैं क्या करूँ, लगा भी नहीं सकती हूँ। वैसे बात तो कर दी थी मैं लगाने का चिमनी, बट कुछ रीज़न से मैं नहीं लगा रही हूँ। एक्चुअली ना ईस्ट और साउथ का चक्कर है यहाँ, इसीलिए ना मैं अपने घर में चिमनी नहीं लगा रही हूँ। जिस साइड में
मैं गैस स्टोव रखती हूँ ना वो ईस्ट है, और जिस साइड चिमनी लगाने का जगह है ना वो साउथ पड़ता है। तो इस कारण ना चिमनी लगाने में मुझे मतलब गैस को साउथ में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं चिमनी घर पे नहीं लगा पा रही हूँ। और इस कारण मुझे बहुत दिक्कत होता है घर में, मतलब जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना पूरा ऑयल जो है ना इधर उधर वो हो जाता है। और किचन को मैं हमेशा ही लंच बनाऊँ डिनर बनाऊँ मतलब किचन को मैं बहुत बार क्लीन करती हूँ, बट फिर भी ना बैठ जाता है। तो वीक में मैं एक बार ना ऐसे ही नाइट में मुझे जब मतलब जिस दिन भी टाइम मिलता है ना डीप क्लीनिंग कर देती हूँ किचन की। तो इस तरीके से ना किचन साफ़ रहता है। सोच तो रही हूँ एक मतलब चिमनी लगा लूँ, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, बट देखती हूँ जो जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। करने का मन तो बहुत कुछ है बट कर नहीं पा रही हूँ। चलिए किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। देखिए पूरा फैला हुआ है, और आजकल हस्बैंड भी सुबह सुबह मतलब जल्दी ऑफिस जाने लगे हैं, और मेरी मेड आंटी जो है ना वो 8 बजे सुबह में आती है, उससे पहले मेरा लंच वंच सारा बन गया रहता है। तो जो जैसे बर्तन होता है ना सुबह का वो सभी मुझे निकालना होता है, किचन को भी क्लीन कर लूँगी, सारा कुछ ना रात को ही मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि जो सुबह का काम है ना वो रात को ही मैं निपटा के सोऊँ। इससे ना मुझे और एक मेरी मतलब बहुत अच्छी हैबिट है बोलिए या जो भी है कि मैं ना गंदे किचन में सुबह में नहीं आ सकती है। वो कि जो खाना वाना पड़ा रहता है बदबू मारता रहता है, किचन में गंदगी से भरा रहता है, वो उस किचन में मैं सुबह नहीं आ सकती। मुझे सुबह ना एकदम साफ़ किचन चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ नहीं, मुझे एकदम किचन क्लीन चाहिए। इसलिए ना मैक्सिमम काम जो है ना अपने किचन का सुबह रात में ही निपटा के सोती हूँ। सुबह बस एक बार उठती हूँ, एक बार साफ़ वाफ कर देती हूँ किचन को, उसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ। और बदबू जो मारता है ना किचन वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जैसे मेरे ससुराल वाले किचन में जाओगे ना उस किचन में एक कप चाय पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात में इतना गंदा किचन होता है ना कि सुबह उसमें ना जब तक मतलब मेड ना आ जाए उस किचन में जाना आप मतलब इतना बदबू मारता है ना कि मेरे दिन में बहुत परेशानी हो जाता है। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ ना ये मतलब इस तरीके का परेशानी मुझे सामना करना पड़ता है। और मेरी हैबिट है कि मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए। देखते ही आप लोग मतलब जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग देख रहे हैं 4-5 साल से कि मेरी किचन बहुत क्लीन रहती है गाइस। इसे ना मैं मैक्सिमम कुछ रात को ही साफ़ करके सोती हूँ कि सुबह मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए। थोड़ी सी भी बदबू आती है ना उस किचन में तो मुझे सुबह उठते ही जाओ तो वोमिटिंग हो जाती है। कैसे कोई काम संभालता है वैसे में लंच बनाता है ये वो मैं नहीं कर पाती। मुझे ना सुबह हो शाम हो जब भी किचन बहुत क्लीन चाहिए। कोई खाते हैं ऐसे ही प्लेट छोड़ देते हैं जूठा हो जाता है, वो सब बहुत बदबू आता है किचन में। मेरी ना हैबिट बहुत अच्छी है ये एक तरह से बताइए तो, मतलब ये सब हैबिट ना अच्छी होती है। मुझे लगता है कि मेरी हैबिट बहुत अच्छी है कि मैं जब तक किचन को एकदम चमका न लो मैं सो नहीं सकती, मुझे तसल्ली से नींद नहीं आएगी उस दिन। तो ये सब हाँ टायर्ड तो थोड़ी हो जाती हूँ, इतना कुछ करती हूँ अकेले तो थोड़ी तो मैं थक जाती हूँ, बट बिना किचन क्लीन करके ना कितना भी रात हो जाएगा मैं किचन क्लीन किए बिना नहीं सो सकती हूँ। तो बस सब कुछ को जगह पे लगा दूँगी, जितना कुछ है उस सबको साफ़ कर दूँ। देखिए सारा कुछ मेरा सिमट गया। तो बस वही 1 से 1.5 घंटे लगते हैं और सारा डीप क्लीनिंग हो जाता है। तो ये जो डीप क्लीनिंग है ना मैं वीकली करती हूँ, ये मैं डेली नहीं करती हूँ। डेली तो बस जैसे और देखिए सुबह के लिए मैं ना चना भी भिगो दी हूँ, तो सुबह का काम भी कर देती हूँ मैं। मैक्सिमम काम जो होता है ना सुबह का वो रात में ही मैं कर देती हूँ। और जो वीकली मैं करती हूँ ना किचन क्लीन वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो देख आप लोगों से बात करते करते मैं सारा कुछ कर दी, और बहुत कुछ मैं यहाँ एडिटिंग भी करी हूँ, क्योंकि 1 घंटे का जो अगर मैं क्लीनिंग डाल दूँगी ना तो फिर ब्लॉग में बस क्लीनिंग ही दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं बहुत कुछ एडिट करी हूँ। 1 घंटा लग गया था मुझे ये किचन क्लीन करते करते। और जो बर्तन मुझे सुबह चाहिए ना वो बर्तन भी निकालूँ, क्योंकि मेड आंटी जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि 8 बजे सुबह में आती है, तब तक तो मेरा लंच वंच सारा बन गया रहता है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए रहते हैं, इसलिए जो भी बर्तन मुझे सुबह चाहिए ना वो सारा कुछ मैं धो के रात को ही रख देती हूँ। तो सुबह मुझे ये सब काम नहीं रहता है, बस उठती हूँ चाय बनाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, चाय बनाती हूँ और लंच में लग जाती हूँ। तो बस इसलिए ना मैं जितना मैक्सिमम काम होता है ना रात को ही निपटा के सोती हूँ। तो सारे बर्तन भी मैं निकाल लूँगी। और आंटी बोलती है कि छोड़ दो तुम दूसरे बर्तन में कर दो, बट मेरी हैबिट है ना कि किसी के ऊपर ना मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ कि मैं बर्तन निकालूँ फिर डबल बर्तन हो जाएगा बेचारी को, उसको भी तो प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए जितना आज ज़रा सा भी टाइम नहीं रह पाया क्या मैं शॉपिंग करी हूँ आप लोगों को दिखा दूँ। तो कल वाले ब्लॉग में मैं पक्का शेयर कर दूँगी मैं क्या क्या शॉपिंग करी हूँ। तो आप लोग जो भी चैनल पे न्यू होंगे अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और अगर ब्लॉग पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है।
तो ये पनीर भी मैं निकाल के रख ली हूँ। और ये जो पनीर निकाली ना, इसका पराठा मैं कल रात में बनाऊँगी। तो इसके लिए ना मैं अभी ये मतलब मैं ना प्लानिंग करके चलती हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग कर देती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत स्मूथ चलता है और मुझे ना काफ़ी ईजी लगता है। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग करके आप लोग भी चलोगे ना, तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाता है और कोई टेंशन नहीं रहता है कि सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ। और ये देखिए मेरा किचन सारा बर्तन में सुबह के लिए धो के यहाँ रख दी हूँ। जो भी सुबह मुझे काम आएगा सारा धुल गया है। और जो बचा कुचा बर्तन है जिसका ज़रूरत नहीं है वो मैं छोड़ दी हूँ, आंटी सुबह धोएगी। आंटी के लिए खास करके ना आजकल बहुत कम बर्तन रहता है। तो इधर भी किचन क्लीन हो गया और इधर का नज़ारा देखिए, इधर भी मेरा किचन है चकाचक। देखिए आज कितना साफ लग रहा है। आज मैंने पूरा टाइम दिया है अपने गैस को क्लीन करने में। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो किचन हो गया है मेरा चकाचक। और नीचे में ना झाड़ू ये सब नहीं लगाई, क्योंकि ना रात में नहीं लगाते हैं। पहले तो मैं लगा लेती थी, खैर कोई बात ही नहीं था पहले का। पहले मैं झाड़ू पोछा दोनों ही कर लेती थी रात को, बट अब नहीं करती हूँ। जब से मम्मी मना की है ना, तो उसमें झाड़ू पोछा बहुत ऐसा ही कुछ हो जाता है तब झाड़ू लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती हूँ रात को। शाम होने के बाद नहीं लगाती हूँ। तो नीचे वैसे ही मतलब क्लीन नहीं हुआ है, नीचे वैसे ही है। बस किचन हो गया अच्छी तरीके से चकाचक। तो रात को जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं इसी तरीके से अपना किचन क्लीन कर देती हूँ। और गाइस वो देखिए चिमनी नहीं है ना, जिस कारण ये हालत हो गया है मेरे उस एरिया का। फिर से मैंने ना उसको या तो खुद क्लीन करूँगी या मुझे अर्बन क्रैफ्ट से बुला के उसको क्लीन करना होगा। लास्ट टाइम तो मैं पेंट ही करा दी थी, बट इस टाइम ना मैं क्लीन कराऊँगी। पेंट कराने का उतना ज़रूरत है नहीं, पेंट नया ही है मेरा अभी किचन में। बस वो जो है ना एरिया चिमनी नहीं लगी हुई है ना, और एग्जॉस्ट तो कितना ही देता है आप लोगों को पता ही है। किचन हो गया है क्लीन, लाइट करते हैं ऑफ। और कल का भी मैक्सिमम काम जो है ना, कल वाला भी हो गया है। मॉर्निंग का तो आधा से ज़्यादा काम मैं करके रख दी हूँ। और मॉर्निंग का क्या, जो कल रात का जो है ना, वो काम भी मैं करके रख दी हूँ। मेरा ब्लॉग अभी भी चल रहा है। और आंटी सब्जी लेके आई थी और मैं सोच में पड़ जाती हूँ, डेली इवनिंग होगी आज क्या सब्जी बनाओ, क्योंकि सब्जी